हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज थोड़ा वीडियो लेट हो गई क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और गला भी ना बैठा हुआ है, सर्दी जुकाम लगी है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी जो फ्लैपी गर्ल है उनके ससुराल से एक धमाकेदार जो वीडियो आया है ना, उसको देख के ना सब लोग चौंकन्ने हो गए। तो यहाँ पे सभी ने देखा कि फ्लैपी गर्ल ससुराल गए थे अपने दोनों बच्चों को उनके दादा दादी से मिलाने के लिए, और एकदम से एक ही दिन में फ्लैपी गर्ल के माइंड में ये आ गया था दिमाग में कि मैं अपने बच्चों को मिलाने ले जाऊंगी। जैसे ही अंशु का वीडियो आता है फार्म हाउस से, वैसे ही उसने भी यहाँ से चाल चलनी शुरू कर दिया था। वो तो सभी को पता था, नहीं तो उससे पहले वो यही बोल रही थी कि क्या ब्लॉग बनाऊँ, कुछ भी नहीं है, मम्मी गाँव जा रखी है, हाँ कभी इधर उधर मैं घूमने चली जाती हूँ, कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, इसीलिए मेरा वीडियो एक दो दिन छोड़ के आता है। तो अब मुझे लगता है कि इनके व्यूज़ भी जो थे ना डाउन हो गए थे, व्यूज़ भी उतने अच्छे नहीं आ रहे थे जहाँ ये मिलियनों में इनके सब्सक्राइब है, और एक डेढ़ दो इतने ही लाख इनके व्यूज आ रहे थे, ज़्यादा नहीं आ रहे थे। तो इनको हो गई थोड़ा भैया व्यूज़ तो आ ही नहीं रही, और बहुत सारे वो है ना, गाड़ी भी ले रखी है उसकी भी चुकाना है, जो मकान ले रखा उसका भी चुकाना है, सारा खर्चा इनका सोशल मीडिया से ही चलता है। तो भैया आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ये मैडम जी है, इनके दिमाग में आता है कि भाई ससुराल चले जाए, क्योंकि ससुराल का जैसे नाम आता है वैसे ही व्यूज बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी, जिस वीडियो में वो ससुराल वालों को दिखा रही थी, जिस अभी जब गई थी, तो उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूज आ गए हैं। मैंने सुबह ही चेक किया था, 1 मिलियन से ज़्यादा उसमें व्यूज आ गए थे। नहीं तो और वीडियो में देखते तो बहुत कम कम व्यूज आ रहे थे। तो ये ससुराल गई, ससुराल से ये अपने बच्चों को मिला के ला गई थी। वहाँ पे जो अंशु थी वो भी बच्चों के साथ खूब बात कर रही थी, खेल रही थी, हंस रही थी। वहाँ पे सब थोड़ा दादा दादी तो प्यार कर रहे थे, पर मगर उनका ना तो ऐसा मन था, उनका मुंह बना हुआ था कि वो जो यहाँ पे मैडम जी ने उनके साथ किया है वो भूल नहीं पा रहे थे। मगर ऐसा नहीं है कि बच्चे घर में आए और उन्हें खुशी ना हो, खुशी तो है थी उनको, मगर ऐसा भी था कि भैया जो जो हमारी मैडम जी ने सोशल मीडिया से उन्हें इतना बड़ा प्रसाद दे रखा है, उसे कैसे भूल सकते हैं ना वो बुजुर्ग लोग। तो उसके बाद ये मैडम जी फार्म हाउस भी जाती है, और फार्म हाउस देखने जाती है। कल उनका वीडियो आ गया था फार्म हाउस का, तो बोल रही थी लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी के लिए कर रही, ये कर रही, और इस फार्म हाउस में जाने से मेरी रूह कांप जाती है। तो क्यों जाती भाई? और फार्म हाउस में देखा भी आप लोगों ने, ये बार बार अपने बच्चों से यही बोल रही थी वो बड़ी बेटी से कि ये फार्म हाउस किसने बनाया? तो बच्ची बोल रही थी मेरे पापा। पता नहीं क्या जताना चाह रही है ये। हाँ, ये तुम्हारे पति ने बनवाया था, पहले पति का सपना था, दूसरे पति ने पूरा किया, तुम्हारे बच्चों के पापा ही नहीं बनाया था, तो वो तुम्हारा ही होगा, जितना हक है वो तुम्हारा ही होगा। तो जैसे ही यहाँ पे फ्लैपी गर्ल ससुराल से वापस आती है, तो वहाँ पे वो एक वीडियो अपलोड कर देती है जिसमें उनकी बच्ची भी बहुत कुछ बोल रही थी अपने दादू दादा के बारे में, अपनी बुआ के बारे में। और यहाँ पे ये मैडम भी बहुत बोल रही थी कि मैं ना केवल उन दो इंसानों के लिए अपने बच्चों को मिलाने ले जा रही हूँ, उनके दादा और दादू के लिए। जो तीसरी सो कॉल्ड बंदी वहाँ रहती है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो हमसे दूर हो जाए। जब ये वहाँ से मिला के आ गई थी बच्चों को, सब मिल जुल के आ गए थे, तो इस बंदी ने ना दोबारा वो वीडियो क्यों डाला? क्यों नहीं इसने वो वहाँ पे ट्रिम किया वो पार्ट? क्यों ऐसी वीडियो इसने डाला? मैं तो पहले से बोल रही थी कि इसने ये वीडियो नहीं डालना था, क्योंकि भाई इससे और दिक्कतें आ गई है। और कहीं ना कहीं ये मैडम चाहती थी कि कंट्रोवर्सी हो, और वो हो भी गई, क्योंकि भाई ससुराल के नाम पे कंट्रोवर्सी होगी तो होगी। अब ये मैडम कल वीडियो लेके ज़रूर आएगी जब इनके ससुर जी का धमाकेदार वीडियो हुआ, जब एक बार इनका जो दरौर चैनल का मामला चल रहा था और ये बार बार आ रही थी अंशु को बोलने, तब आए थे इनके ससुर जी, और जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दान में दे दूंगा। अगर इस मैडम ने ये कंट्रोवर्सी बंद नहीं की, पहले तो मेरी जो नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो सब मेरी दोनों पोतियों के नाम होगा। अगर इसने मतलब कंट्रोवर्सी बंद नहीं की तो मैं सब दान दूंगा, या उनको दूंगा जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा, मेरा दुख तकलीफ सहेगा। तो उन्होंने उसके बाद कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। उसके बाद अब जाके उन्होंने कल एक वीडियो डाला, ब्लॉग डाला, जिसमें वो अंशु के फेवर में बोल रहे हैं। अब बोलेंगे अंशु के फेवर में क्यों बोला उन्होंने? तो इसलिए बोला जैसे अंशु वीडियो डालते हैं ना, अंशु के नीचे बहुत सारे ऐसे
कमेंट आते हैं, लोग बोलते तो निकल क्यों नहीं जाते, कोई दायन बोलते हैं, कोई कुछ बोलते, मतलब गाली भरी भरे कमेंट कमेंट थे। और उसमें ना शायद उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया मैं यहाँ एक झिझक सी हो रही थी जब सारे बंदे मुझे बोले कि तू निकल जा यहाँ से, तूने दूसरों के बच्चों का हक खाया, तूने दूसरों को घर से निकाला, तो उसको झिझक सी हो रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई एक बार कमेंट के लो लेकर ना यहाँ पे अंशु अपनी भाभी को समझा रही थी कि भाभी इतना जब नेगेटिव कमेंट आता है उन पे ध्यान मत दिया करो, मैं तो देखती हूँ और ध्यान ही नहीं देती हूँ, आप आगे की सोचो, उन पे ध्यान ही मत दियो। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अंशु क्यों दे रही हूँ उन नेगेटिव कमेंटों पे ध्यान, एक तरफ तुमने अपनी भाभी को समझाती है, दूसरी तरफ तुम खुद नेगेटिव कमेंट पे ध्यान देती है, तो गलत बात है ना। उसके बाद ससुर जी आते हैं, ससुर जी बोलते हैं कि भैया तुम्हें क्या तकलीफ, जो उनकी ये अंशु रहती है वहाँ, वो मतलब मैं इसको इतने आप नहीं लाया, इसको इसको मैं बचपन से लाया हूँ। और जब यहाँ पे फ्लैपी की शादी हुई थी उससे 10 साल पहले मैं इसको अपने घर में ले आया था, इसीलिए ये आजीवन यहीं रहेगी और मेरे साथ ही रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी इसे कुछ बोलने वाले। और उन्होंने सीधा टारगेट कर दिया है फ्लैपी गर्ल को कि अगर तुम लोगों को तकलीफ़ है तो मत आया करो मेरे घर में, मैंने तो बुलाया नहीं। अब बात यह है कि भैया इन्होंने ये टोंट मारा है यहाँ पे, क्यों मारा, क्योंकि फ्लैपी गर्ल गई थी बिना बुलाए बिना बताए ससुराल। तो वहाँ पे ससुराल गई थी तो लोगों ने, जो इनके पीआर हैं, जो इनके अपने अंधभक्त हैं ना फ्लैपी के, उन्होंने बोला कि खाना नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। एक तो तुम बिना बताए जा रहे ससुराल, ससुराल वालों को कोई पता ही नहीं कि भाई हमारी बहू यहाँ आ रही, हमारे दोनों बच्चे यहाँ आ रहे। अगर तुम जाती तो 1-2 दिन रुक के आती, वहाँ हफ्ते भर रुक के आती, तब तो दादा दादी उनके साथ खेलते, अच्छे से रहते, थोड़ा जो तुम्हारे बीच मुनमुटाव हो रखा था कहीं ना कहीं वो सही हो जाता। एक तो तुम बिन बंद बताए गए, और मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट आधा घंटा से ज़्यादा वहाँ टिकी होगी, क्योंकि इतना ही मुझे लगा। और उसके बाद लोग बोलते हैं कि खाना नहीं पूछा, वो नहीं किया, भैया ये नहीं बना सकती थी खाना, पहले भी तो उस घर में रहती थी, पहले भी तो उस घर में खाना बनाती थी, तो अपना घर समझ के सीधा किचन में जाती, खाना बनाती कि मम्मी आप लोगों को खाना, पापा सबको पूछती, तभी तो आगे की सोचती ना, आगे की बढ़ते। तो ये जो पीआर है ना इनके, ये फालतू फालतू बकते हैं, इन्हें कुछ नॉलेज होता नहीं, कुछ समझ होता नहीं, सिर्फ उन बुढ़े सास ससुर के पीछे पड़े हैं। जबकि आप लोगों ने देखा कि इस फ्लैपी ने उनको सोशल मीडिया पे किस तरह से उनका चीर हरण किया है। यहाँ हम चीर हरण ही बोले ना, जैसे द्रौपदी का किया था वैसे ही इसने अपने सास ससुर का यहाँ पे किया है, इस अंशु का भी यहाँ पे किया। अंशु की बात है, मुझे सिर्फ एक ही बात खटकी, नेगेटिव कमेंट वाला। यहाँ पे अंशु की माता श्री जो इनकी सास है फ्लैपी की, वो भी अंशु को समझा रही थी, बकने दो जिसको जो बकना, आप अपना काम करो। क्योंकि अंशु यहाँ पे बोल रही थी कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी अब, क्योंकि नेगेटिव कमेंट आ रहा। तो नेगेटिव कमेंट तुम्हारी भाभी को भी आ रहा था भाई, तुम्हारी भाभी को जब नेगेटिव कमेंट आ रहा था वो डिप्रेशन में चली जाती थी, उसको इतना तनाव हो जाता था उस समय ना, उसको ऐसे लगा कि भाई सब मेरे खिलाफ जा रहे हैं, जिनकी वजह से मैंने ऐसे किया है वो आज मेरे खिलाफ हो गई है। तो तुमने उस समय बोला कि भैया आप नेगेटिव कमेंट पे ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। तो वैसे ही अब हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं अंशु को कि भाई आप क्यों दे रही नेगेटिव कमेंट पे ध्यान, आप भी आगे बढ़ो। तो आज का वीडियो यहाँ पे था, और बहुत अच्छा जवाब जो था ना, मुझे अंकल जी का बहुत अच्छा जवाब लगा कि भैया अंशु आज की नहीं आई यहाँ, या उसकी शादी हो जाती तब मैं उसको बुलाता, या अब मैं उसको बुलाता जब फ्लैपी इस घर से निकल गई तब बुलाता, तब बोलने का हक था तुम लोगों का कि इसको क्यों बुलाया और बहू को बाहर क्यों फेंका। सबसे पहले तो जो लोग बोलते हैं ना बहू को निकाला, बहू को निकाला, जो बहू भी बोलती है ना, तो बहू को किसी ने निकाला, बहू अपनी मर्जी से बाहर आना चाहती थी, वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, वो अपने जीवन में ना कोई बंदिश नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बाहर आके जगह जगह जाके ब्लॉग बनाना चाहती थी। जो कि उनके ससुर जी ने वहाँ भी बोल दिया था कि तुम कर सकती हो काम, मगर 6-7 बजे से पहले घर आना, भाई टाइम होता है घर जाने का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो जवाब दिया ना ससुर जी ने बहुत अच्छा दिया है, जवाब भी देना पड़ता है। और अब कहीं ना कहीं जो हमारी फ्लैपी गर्ल है वो दूसरा ब्लॉग लेके आएगी, क्योंकि आज तक उसने अपना गुस्सा रोका था, और जो ये ब्लॉग डाला था उसने शिवपुरी के आने के बाद, उसमें भी उसने थोड़ा अपना गुस्सा दिखाया, जो
उनके अंदर है, मगर उतना नहीं दिखा पाई। मगर अब वो दिखाएगी, अब वो कंट्रोवर्सी करेगी, क्योंकि वो चाहती थी कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि उसके व्यूज़ ना बहुत डाउन हो गए थे। तो इसीलिए उसने ये कदम उठाया ससुराल जाने के लिए। उस समय सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा किया फ्लैपी ने, बहुत अच्छा किया, ससुराल जाके बहुत अच्छा किया। हमें भी लगा झुकी होगी, मगर जब पता चला कि भाई ये ससुराल से मिला के आके फिर ये ब्लॉग डाल दी है और किसी के ऊपर इतना अपना गुस्सा निकाल लिया है, किसी बच्चे के ऊपर, तब ऐसा लगा कि ये मैडम तो कंट्रोवर्सी करने के लिए ये सब कुछ कर रही। क्योंकि भैया जैसे ही यहाँ पे अंशु ने फार्म का वीडियो डाला तो ये भी चल दिए फार्म, क्योंकि भाई यहाँ से पता था मैडम को कि जैसे सिफरी का नाम लूँगी वैसे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। और व्यूज़ देखा आजकल बहुत कम आ रखे हैं मैडम के, और इस वाली वीडियो में ना बहुत ज़्यादा व्यूज आए मैडम के, 1 मिलियन से ज़्यादा आगे पहुँच गई है। तो देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही अब मैडम ने ये वीडियो देखेगी अपनी ससुर जी की वीडियो, जो वो बोल रहे हैं कि हमने थोड़ी नहीं बुलाया तुम्हें, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत आओ हमारे घर, जो कि साफ साफ उन्होंने अपनी बहू को ही सुनाया है। और उनके दिल में ना अभी भी दर्द है। जब ये लोग यहाँ पे बैठे थे ना, तो फ्लैपी भी अपने ससुर के सामने ढंग से बात नहीं कर पा रही थी। उसे कहीं ना कहीं गिल्ट है कि मैंने जो करा है, जो कुकर्म मैंने पहले किया है अपने ससुर जी के बारे में ऐसे बोल के, अपने पति के बारे में, सास के बारे में, आज वही उसे गिल्ट हो रही है। तो इसीलिए बोला जाता है ना, गुस्से में कभी भी ऐसी चीज़ें मत बोलो जो कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका घर तोड़ने में जो हाथ है ना, वो इनकी माँ और इनके भाई का है। और देखो आज माँ भाई तो अपने काम में लगे हैं, भाभी भी, हर कोई इसके घर में तो रह नहीं सकता है। और ये उसी लड़की को ले गया है जिस लड़की की वजह से घर में इतना तमाशा हुआ था, इसे घर छोड़ के आना पड़ा, और आज वही लड़की इसके साथ रहती है। अब शायद इलाज हो रहा है नहीं हो रहा हम नहीं जानते हैं। तो भैया अब फ्लैपी मुझे लगता है कि जब अपने ससुर जी की वीडियो देखेगी उसके बाद वो भी अपना रौद्र उपतार लेके आएगी, जो कि उसका हमेशा रहता, रौद्र उपतार में आएगी। और फिर वो एक बार टारगेट करेगी अंशु को, क्योंकि अंशु के अलावा उसके पास और कोई टॉपिक होता ही नहीं। अंशु को ही वो इस समय टारगेट करेगी। और कहीं ना कहीं मुझे अंशु भी थोड़ा थोड़ा अब बनावटी सी लगती है। मैं बोलना नहीं चाह रही, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे ही फ्लैपी ससुराल पहुँचे तो एकदम से उसे ये कंट्रोवर्सी, मतलब ये कमेंट, नेगेटिव कमेंट के बारे में क्या सोचा आज तक तो वो बोल नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं अंशु को भी डर है कि कहीं ये आ ना जाए तो सब कुछ मेरा इधर का उधर हो जाए। तो भैया अब देखते हैं इनका वीडियो आता है फिर फ्लैपी का क्या बोलती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो अब आज तो बाय।